तो फंडामेंटल राइट्स यानी कि मूल अधिकार। तो मूल अधिकारों को समझने से पहले हम लोग ये समझते हैं कि राइट्स या अधिकार किसे कहते हैं। ठीक, राइट्स की कैटेगरी में नेचुरल राइट्स क्या होते हैं, प्राकृतिक अधिकार, ह्यूमन राइट्स क्या होते हैं, मानवाधिकार, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स क्या होते हैं, एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स क्या होते हैं। तो अधिकारों की इन सारी श्रेणियों को पहले हम समझेंगे और फिर हम आएंगे अपने टॉपिक फंडामेंटल राइट्स यानी कि मूल अधिकार के ऊपर। तो सबसे पहला आपके क्वेश्चन आया कि राइट्स यानी कि अधिकार किसे कहते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं राइट्स यानी कि अधिकार आपके होता क्या है। तो अधिकार का आपके अर्थ होता है बेस्ट सर्वाइवल कंडीशंस, यानी कि जीवन निर्वाह की बेहतर दशाएं, यानी कि वे कंडीशंस जिनमें आप एक बेहतर और सम्मानपूर्ण जीवन व्यतीत कर सकें। अब सबसे आगे अब हम देखते हैं कि अधिकार आपके हैं क्या, बेस्ट सर्वाइवल कंडीशंस यानी कि जीवन निर्वाह की बेहतर दशाएं। अब हम आगे आते हैं कि जीवन निर्वाह की जो बेहतर दशाएं जो हमें मिली हैं, ये सबसे पहले हमें किसने प्रदान की हैं। ठीक है, तो अधिकारों की श्रेणी में जो सबसे पहली प्रकृति के अधिकार जो होते हैं उन्हें कहते हैं हम नेचुरल राइट्स यानी कि प्राकृतिक अधिकार। तो सेकंड अब हम कैटेगरी यहां देखें कि नेचुरल राइट्स यानी कि प्राकृतिक अधिकार। तो नेचुरल राइट्स यानी कि प्राकृतिक अधिकार को अगर हम समझें तो इसको हम दो पार्ट में स्प्लिट करें। पहला आपके पार्ट राइट्स और दूसरा आपके पार्ट नेचुरल। ठीक है, तो राइट्स का मतलब आपके बेस्ट सर्वाइविंग कंडीशंस यानी कि जीवन निर्वाह की बेहतर दशाएं, और नेचुरल यानी कि आपके कौन से राइट्स जो प्रकृति ने आपको दिए हैं। ठीक है, तो आपके नेचुरल राइट्स आपके कौन से राइट्स हैं जो आपको प्रदान किए गए हैं, किसके द्वारा, प्रकृति के द्वारा। ठीक है, तो प्रकृति के द्वारा आपके प्रदान किए गए वे अधिकार या प्रकृति के द्वारा प्रदान की गई आपको बेस्ट सर्वाइविंग कंडीशंस, यही कहलाती हैं नेचुरल राइट्स। अब नेचुरल राइट्स की सबसे खास बात आपकी ये होती है कि नेचुरल राइट्स आपके राइट्स की कैटेगरी में एकमात्र ऐसे राइट्स हैं जो कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करते, यानी कि जो कोई भेदभाव नहीं करते, यानी कि इन राइट्स में कभी भी कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता, यानी कि कोई भेदभाव नहीं होता। अब यहां कोई भेदभाव नहीं होता, इससे आपके तात्पर्य क्या है, कोई भेदभाव नहीं। ठीक है, जैसे कि नेचुरल राइट से आपके तात्पर्य हुआ एयर, वाटर, सॉइल, ठीक, टेम्परेचर, ये सारे आपके कौन से राइट्स हैं। ठीक, ये नेचर के द्वारा आपको दी गई वे कंडीशंस हैं जिनमें आप अपना जीवन निर्वाह करते हो। ठीक है, जैसे कि आपके एयर, अगर हवा चलेगी तो ये सबको बराबर रूप से प्रभावित करेगी, चाहे आप मनुष्य हो, चाहे आप जानवर हो, चाहे आप प्लांट्स हो। टेम्परेचर अगर पड़ेगा आपके तो सबको बराबर रूप से प्रभावित करेगा, चाहे आप मनुष्य हो, चाहे आप जानवर हो, चाहे आप XYZ कोई भी प्लांट हो। तो यहां नेचुरल राइट एकमात्र ऐसे राइट हैं आपके, ठीक, प्रकृति के द्वारा दिए गए राइट, ठीक है, जिनके अंदर कोई भी भेदभाव नहीं होता है। ये अधिकार सभी को बराबर रूप से प्रभावित करेंगे। ठीक है, अब बराबर रूप से प्रभावित ये सकारात्मक भी कर सकते हैं और नकारात्मक भी। जैसे कि फ्लड, अगर बाढ़ आएगी तो बाढ़ का नुकसान मनुष्य को भी होगा, ठीक, पशु पक्षियों को भी होगा और नेचुरल वेजिटेशन को भी होगा। ठीक है, तो अधिकारों की श्रेणी में सबसे पहले राइट्स हम देखते हैं नेचुरल राइट्स, यानी कि प्रकृति के द्वारा दी गई बेस्ट सर्वाइविंग कंडीशंस।
ठीक है, नेचुरल राइट्स की खास बात, एकमात्र ऐसे अधिकार जिनके अंदर कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता, ये सभी को समान रूप से आपके प्रदान किए जाएंगे, चाहे वो एनिमल किंगडम हो चाहे वो प्लांट किंगडम हो। अब इसके बाद में नेक्स्ट, अब नेचुरल राइट्स की नेक्स्ट अगली कैटेगरी अब हम देखें, ये हमने देखा नेचुरल राइट्स, नेचुरल राइट्स प्राकृतिक अधिकार। तो प्राकृतिक अधिकार आपके ये कौन से अधिकार हैं जो प्रकृति के द्वारा दिए गए हैं, और ये अधिकार आपके पृथ्वी पर पाए जाने वाले एनिमल और प्लांट किंगडम दोनों को समान रूप से आपके प्रदान किए गए हैं। अब ये जो आपके मनुष्य है ये एनिमल किंगडम का एक छोटा सा पार्ट है, ठीक है। तो अब हम नेचुरल राइट्स के बाद जो अपनी अगली कैटेगरी जो देखेंगे वो कैटेगरी अब हमारी आती है ह्यूमन राइट्स, यानी कि मानवाधिकार, ह्यूमन राइट्स। तो ह्यूमन राइट्स यानी कि आपके मानवाधिकार। अब ये मानवाधिकार आपके क्या होते हैं, तो राइट्स यानी कि बेस्ट सर्वाइविंग कंडीशंस, और ह्यूमन राइट्स यानी कि मनुष्य के जिंदा रहने या मनुष्य के सरवाइव करने के लिए जो बेहतर दशाएं होंगी उन्हीं को हम कहते हैं ह्यूमन राइट्स, ठीक है। तो ह्यूमन राइट्स यानी कि मानवाधिकार, तो मानवाधिकार भी क्या है, ये नेचुरल राइट्स के अंदर की एक कैटेगरी हो गई। कौन सी कैटेगरी, आपके ऐसे नेचुरल राइट, ठीक, या ऐसे राइट जो मनुष्य के बेहतर सर्वाइवल के लिए जरूरी हो, उन्हें हम कहते हैं ह्यूमन राइट्स। अब हम चाहें तो इस कैटेगरी को अब दो हिस्सों में फिर बांट सकते हैं। अब इस कैटेगरी को अगर हम मेल और फीमेल के अकॉर्डिंग बांटें तो ह्यूमन राइट में एक हो जाएंगे आपके मैन राइट और एक हो जाएंगे वुमेन राइट। तो वुमेन राइट यानी कि महिला अधिकार, जो अक्सर हम लोग सुनते हैं, तो महिला अधिकार क्या होते हैं आपके, किसी महिला के बेहतर सर्वाइवल के लिए जो आपके जरूरी कंडीशंस होती हैं जो उसे प्रदान की जानी चाहिए, वही आपके वुमेन राइट्स। और मैन राइट्स क्या हो जाएंगे, जो किसी मेल के या किसी मनुष्य मैन के बेहतर सर्वाइवल के लिए जो जरूरी हो, वो मैन राइट्स। अब यहां आपके होता क्या है कि प्रत्येक देश की जो आपकी सरकार होती है उसका उद्देश्य आपके ये होता है कि अपने प्रत्येक नागरिकों को आपके ज्यादा से ज्यादा ह्यूमन राइट्स अवेलेबल करा दे। अब यहां आपके होता क्या है कि दो तरीके आपके ह्यूमन राइट्स को अवेलेबल कराने के हो सकते हैं। एक तो ह्यूमन राइट्स का वह हिस्सा जो आपके उस देश के संविधान में डिस्क्राइब कर दिया जाए, और एक ह्यूमन राइट्स का वह हिस्सा जो उस देश के संविधान में डिस्क्राइब ना हो पाए, उनको अलग से दिया जाए। तो इस आधार पर हम आपके फिर राइट्स को दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। पहली कैटेगरी आपके होती है कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स यानी कि संवैधानिक अधिकार, संवैधानिक अधिकार। और दूसरी कैटेगरी आपकी इस आधार पर होती है एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स, संविधानेतर अधिकार, संविधानेतर अधिकार। तो ह्यूमन राइट्स को फिर हमने दो कैटेगरी में आपके बांटा, एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स और एक एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स। तो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स यानी कि आपके संवैधानिक अधिकार। तो संवैधानिक अधिकार आपके क्या हैं, वे राइट्स जिनका वर्णन किसी देश के संविधान के अंदर किया गया हो। तो वे राइट्स जिनका वर्णन किसी देश के संविधान के अंदर किया गया हो वो संवैधानिक अधिकार, और वे अधिकार जिनका वर्णन देश के संविधान के अंदर ना किया गया हो वो आपके कौन से अधिकार, एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स यानी कि संविधानेतर अधिकार। अब हमने यहां देखा कि कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स मतलब जिनका वर्णन संविधान में हो, और एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स यानी कि जिनका वर्णन संविधान के अंदर ना हो। अब यहां हम आगे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट और एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स को फिर दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। इसको कैटेगरी फर्स्ट, कैटेगरी सेकेंड। एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल को भी दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, कैटेगरी फर्स्ट और कैटेगरी सेकेंड। तो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट की जो कैटेगरी फर्स्ट है इसे हम कहते हैं फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल राइट्स।
यानी कि मूल अधिकार। कॉन्स्टिट्यूशनल राइट की आपकी कैटेगरी 2 लीगल राइट, लीगल राइट्स, विधिक अधिकार, विधिक अधिकार। ठीक इसी तरीके से एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट की कैटेगरी 1 स्टैच्यूअरी राइट्स, स्टैच्यूअरी राइट्स, संवैधिक अधिकार, संवैधिक अधिकार। और एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स की कैटेगरी आपकी 2 मेड बाय एग्जीक्यूटिव रेजोल्यूशन, मेड बाय एग्जीक्यूटिव रेजोल्यूशन, कार्यपालिका प्रस्ताव के द्वारा निर्मित अधिकार, कार्यपालिका प्रस्ताव के द्वारा निर्मित। तो अब हम यहां देखते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स, इसकी भी 2 कैटेगरी आपकी हुई और एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स, इसकी भी 2 कैटेगरी हुई। ठीक है, अब एक एक करके इन चारों को हम समझते हैं। सबसे पहले आते हैं हम फंडामेंटल राइट्स।
तो नेक्स्ट तो हम लोगों ने अभी तक ये समझा कि राइट्स हम किसे कहते हैं, नेचुरल राइट्स किसे कहते हैं, ह्यूमन राइट्स किसे कहते हैं, ठीक है। इसके बाद कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स किसे कहते हैं और एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स किसे कहते हैं, ठीक। तो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स आपके कौन से राइट्स हैं, जिनका वर्णन किसी देश के संविधान में किया गया हो, और एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स आपके कौन से राइट्स हैं, जिनका वर्णन किसी देश के संविधान में ना किया गया हो। अब कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स को हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स आपके कौन कौन सी दो कैटेगरी में डिवाइड हो सकते हैं, पहला आपके फंडामेंटल राइट्स और दूसरा आपके लीगल राइट्स, ठीक है। तो फंडामेंटल राइट्स और लीगल राइट्स दोनों में कॉमन क्या है, दोनों का ही वर्णन देश के संविधान के अंदर किया गया है। अब दोनों में आपके अंतर क्या है, दोनों को देखें। तो सबसे पहले हम देखते हैं आपके फंडामेंटल राइट्स। तो फंडामेंटल राइट्स आपके हैं क्या, ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं, मतलब इनका वर्णन संविधान के अंदर है, ठीक है। तो भारतीय संविधान के अंदर आपके कहां, आपके पार्ट 3, इसमें आपके फंडामेंटल राइट्स का वर्णन है। अब यहां फंडामेंटल राइट्स का वर्णन भी संविधान के अंदर है और लीगल राइट्स का भी वर्णन संविधान के अंदर है। तो अब क्वेश्चन ये आया कि दोनों में आपके डिफरेंस क्या होगा, ठीक। तो फंडामेंटल राइट्स आपके ऐसे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं अगर इन राइट्स का वायलेशन होता है, यानी कि इन अधिकारों का अगर उल्लंघन होता है, तो इन अधिकारों की जो सुरक्षा होगी वो सीधे देश के सुप्रीम कोर्ट के द्वारा की जाएगी। मतलब अगर किसी व्यक्ति के मूल अधिकारों का उल्लंघन होता है तो वह व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट सीधे जा सकता है और सुप्रीम कोर्ट उस व्यक्ति को उसके मूल अधिकारों को वापस दिलाने की गारंटी प्रदान करता है। यानी कि मूल अधिकारों की सुरक्षा हमेशा किसके द्वारा होगी, देश की सर्वोच्च न्यायपालिका के द्वारा, ठीक। एग्जाम्पल, आर्टिकल 12 से लेके आर्टिकल 35 तक आपके ये अधिकार कौन से हैं, फंडामेंटल राइट्स, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पार्ट 3। अब इसके बाद में नेक्स्ट फंडामेंटल राइट्स के बाद अब अगली कैटेगरी अब हम देखें तो नेक्स्ट कैटेगरी आपके आती है लीगल राइट्स, यानी कि विधिक अधिकार। लीगल राइट्स आपके क्या हैं, ये भी कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं, यानी कि इनका वर्णन भी संविधान के अंदर किया गया है, ठीक है। इसके बाद में आपके अब फंडामेंटल राइट और लीगल राइट में आपके बेसिक डिफरेंस क्या है। फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्शन दे रहा था उस देश का सुप्रीम कोर्ट, यानी भारत का सुप्रीम कोर्ट, जबकि लीगल राइट को आपके प्रोटेक्शन आपके मिलेगा ऑर्डिनरी प्रोसेस ऑफ लॉ। ऑर्डिनरी प्रोसेस ऑफ लॉ का मतलब आपके ये कानून की सामान्य प्रक्रिया, ठीक। जैसे कि आपके फॉर एग्जांपल अगर इसका हम एग्जांपल देखें तो राइट टू प्रॉपर्टी, राइट टू प्रॉपर्टी, संपत्ति का अधिकार, संपत्ति का अधिकार। तो संपत्ति का अधिकार इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कैसा आपके अधिकार है, लीगल राइट। अब इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आपको आपकी संपत्ति के अधिकार से डिप्राइव्ड किया गया, यानी अगर आपको आपकी संपत्ति से वंचित किया गया, तो आप सीधे सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते। ऑर्डिनरी प्रोसेस ऑफ लॉ का मतलब आप पहले सबऑर्डिनेट कोर्ट में जाओगे, सबऑर्डिनेट कोर्ट से आप डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट में, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट से हाई कोर्ट में, अब उसके बाद आप जाओगे सुप्रीम कोर्ट। तो यहां ऑर्डिनरी प्रोसेस ऑफ लॉ का मतलब छोटी जुडिशरी से आप शुरू करोगे और बड़ी जुडिशरी तक आप जाओगे। तो लीगल राइट कैसे राइट्स हैं, ये भी कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं, और इनकी खास बात क्या है कि अगर लीगल राइट का उल्लंघन होता है, ठीक, तो आप कानून की सामान्य प्रक्रिया, यानी सबसे पहले छोटे न्यायालय में, छोटे न्यायालय से धीरे धीरे बड़े न्यायालय में आप जाओगे, ठीक है। अब लीगल राइट्स है आपके क्या, राइट टू प्रॉपर्टी, संपत्ति का अधिकार। अब इसके बाद में नेक्स्ट अगली कैटेगरी अब हम आते हैं। अब नेक्स्ट कैटेगरी, तो ये दोनों आपने देखे कि ये दोनों राइट्स आपके कौन से राइट्स हैं, ये दोनों राइट्स थे आपके कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स। अब अगली कैटेगरी अब हमने आपको बताई एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स। तो एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स की अगर हम बात करें तो यहां क्वेश्चन आपके ये बनता है कि एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स आपके हैं क्या, वे अधिकार जिनका वर्णन संविधान में नहीं है। तो अब क्वेश्चन आपके ये आता है कि अगर संविधान में इन अधिकारों का वर्णन नहीं है तो इन अधिकारों को दिया किसने है, ऐसी कौन सी अथॉरिटी है जिसके द्वारा ये अधिकार हमें प्रदान किए गए हैं। तो एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स आपके दिए किसके द्वारा गए हैं, इस आधार पर आपके ये फिर दो प्रकार के आपके राइट्स होते हैं, पहला स्टैच्यूटरी राइट्स और दूसरा मेड बाय एग्जीक्यूटिव रिजोल्यूशन। तो स्टैच्यूटरी राइट्स आपके कौन से राइट्स हैं, एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल, इसका मतलब इनका वर्णन संविधान में नहीं है, तो ये संविधान के द्वारा हमको प्रदान नहीं किए गए। तो ये फिर किसके द्वारा प्रदान किए गए हैं, ये राइट्स हमें प्रदान किए गए हैं किसके द्वारा, पार्लियामेंट के द्वारा। तो स्टैच्यूटरी राइट्स आपके कौन से राइट्स हैं,
वे राइट्स जो हमको पार्लियामेंट ने दिए हैं, ठीक है, क्योंकि इनका वर्णन संविधान के अंदर नहीं है। ठीक इसी तरीके से आपके एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स की अगली कैटेगरी मेड बाय एग्जीक्यूटिव रेजोल्यूशन, कार्यपालिका प्रस्ताव के द्वारा निर्मित। तो ये भी वो राइट है जिनका वर्णन संविधान के अंदर नहीं है, तो ये भी किसी न किसी सत्ता ने दिए होंगे। तो ये मेड बाय एग्जीक्यूटिव रेजोल्यूशन, ये वे राइट्स हैं जो हमें प्रदान किए हैं किसने? प्रेसिडेंट ने। तो दोनों में आपके डिफरेंस आपने देखा सबसे पहले। अब हम आते हैं इसमें आगे। तो एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट में स्टैच्यूटरी राइट जो पार्लियामेंट दे, और मेड बाय एग्जीक्यूटिव रेजोल्यूशन जो प्रेसिडेंट दे, ठीक। अब नेक्स्ट, अब इसको हम डिटेल में देखें तो स्टैच्यूटरी राइट यानी कि संवैधानिक अधिकार, ये वे अधिकार हैं जिनका वर्णन देश के संविधान के अंदर नहीं होता। इन अधिकारों को हमें दिया गया है किसके द्वारा? पार्लियामेंट यानी कि संसद के द्वारा। और स्टैच्यूटरी राइट की खास बात यह है कि इन अधिकारों के उल्लंघन पर हम सीधा कोर्ट नहीं जाते। इन अधिकारों का उल्लंघन होने पर इन अधिकारों की सुरक्षा कुछ विशेष प्रक्रियाओं के तहत की जाती है, जैसे कि आपके राइट टू इंफॉर्मेशन, आरटीआई। अगर आपके राइट टू इंफॉर्मेशन का आपके वायलेशन होता है तो आप सीधे कोर्ट नहीं जाएंगे, आप पहले जाएंगे डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन कमीशन, अगर उससे सेटिस्फाई नहीं है तो स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन या सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन। ठीक इसी तरीके से आपके कंज्यूमर राइट्स, उपभोक्ता अधिकार, अगर कंज्यूमर राइट का आपके वायलेशन होता है तो आप सीधा कोर्ट नहीं जाएंगे, आप जाएंगे कहां? कंज्यूमर फोरम। ठीक, कंज्यूमर फोरम में डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फोरम या स्टेट कंज्यूमर फोरम या फिर सेंट्रल कंज्यूमर फोरम। ठीक, तो ये आपके कौन से राइट्स हुए? स्टैच्यूटरी राइट्स यानी कि संवैधानिक अधिकार। अब स्टैच्यूटरी राइट के बाद में आपकी जो अगली कैटेगरी है वो आती है मेड बाय एग्जीक्यूटिव रेजोल्यूशन, यानी कि कार्यपालिका प्रस्ताव के द्वारा निर्मित। अब कार्यपालिका प्रस्ताव के द्वारा आपके निर्मित जो ये राइट है, कैसे राइट? एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल, यानी कि इनका वर्णन भी संविधान के अंदर नहीं है। अब इनका वर्णन भी आपके संविधान के अंदर अगर नहीं है तो फिर इनको बनाया कैसे गया? तो कार्यपालिका प्रस्ताव के द्वारा निर्मित अधिकार वे अधिकार हैं जो आपके कैबिनेट की एडवाइस पर आपके सीधा का सीधा प्रेसिडेंट हमें प्रदान कर दे। अब चूंकि ये राइट्स प्रेसिडेंट ऑर्डर से दिए जाते हैं तो इनके प्रोटेक्शन की गारंटी नहीं है। ठीक, कैसे? क्योंकि प्रेसिडेंट ऑर्डर ने ये राइट दिया, किसी ने पीआईएल लगा दी या किसी ने आपके क्या किया, इस पर ऑब्जेक्शन उठा दिया, तो कोर्ट जब चाहे तब इन राइट्स को आपके नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर सकती है। तो ये हमने देखी अभी तक अधिकारों की सारी कैटेगरी। तो अधिकारों की सारी कैटेगरी को हमने यहां तक समझा। तो एक बार डिटेल में अब हम यहां से समझें तो अधिकारों में आपके राइट्स, अधिकार हम कहते किसे हैं? बेस्ट सर्वाइविंग कंडीशंस। ठीक, बेस्ट सर्वाइविंग कंडीशन सबसे पहले हमें प्रदान कौन करता है? प्रकृति। ठीक है, तो अधिकारों की श्रेणी में सबसे पहले अधिकार होते हैं नेचुरल राइट्स यानी प्राकृतिक अधिकार। तो नेचुरल राइट्स यानी कि प्राकृतिक अधिकार कौन से अधिकार हैं? प्रकृति के द्वारा दिए गए अधिकार जो हमारे जीवन निर्वाह के लिए जरूरी हैं। ठीक है, और प्राकृतिक अधिकार एकमात्र ऐसे अधिकार हैं जो कोई डिस्क्रिमिनेशन यानी कि भेदभाव नहीं करते। इसके बाद अधिकारों की दूसरी कैटेगरी होती है ह्यूमन राइट्स यानी कि मानवाधिकार। तो ह्यूमन राइट्स यानी कि मानवाधिकार आपके कौन से अधिकार हैं? जो मनुष्य के बेहतर जीवन निर्वाह के लिए जरूरी हैं, वो मानवाधिकार। अब इसके बाद में आपके ह्यूमन राइट्स को फिर हमने दो कैटेगरी में बांट दिया, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स एंड एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स। तो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स यानी कि संवैधानिक अधिकार और एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स यानी कि संवैधानेतर अधिकार। तो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स यानी कि संवैधानिक अधिकार आपके वे अधिकार होते हैं जिनका वर्णन किसी देश के संविधान में किया गया हो, और एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स आपके वे अधिकार होते हैं जिनका वर्णन किसी देश के संविधान में ना किया गया हो। अब कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स में आपके फंडामेंटल राइट एंड लीगल राइट, दोनों की खास बात, दोनों कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, दोनों में डिफरेंस। अगर फंडामेंटल राइट का वायलेशन होगा तो सुप्रीम कोर्ट प्रोटेक्शन देगा, और लीगल राइट का अगर वायलेशन होगा तो ऑर्डिनरी प्रोसेस ऑफ लॉ यानी कानून की सामान्य प्रक्रिया के द्वारा इनको संरक्षित किया जाएगा। ठीक है, फंडामेंटल राइट का एग्जांपल आर्टिकल 12 से आर्टिकल 35 तक, ये फंडामेंटल राइट की कैटेगरी है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। और लीगल राइट एग्जांपल आपके राइट टू प्रॉपर्टी, संपत्ति का अधिकार। एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स की कैटेगरी अगर हम देखें तो एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स, इनका वर्णन संविधान के अंदर नहीं है, और ये फिर दो कैटेगरी में आपके डिवाइड होंगे, स्टैच्यूटरी राइट एंड मेड बाय एग्जीक्यूटिव रेजोल्यूशन। स्टैच्यूटरी राइट आपके क्या हैं? वे राइट्स जो पार्लियामेंट के द्वारा हमें प्रदान किए गए हैं,
और इनके प्रोटेक्शन का एक स्पेशल मैकेनिज्म होगा जो इसमें दिया गया होगा कि इन अधिकारों की सुरक्षा कैसे होगी, जैसे राइट टू इंफॉर्मेशन और मेड बाय एग्जीक्यूटिव रेजोल्यूशन आपके बे एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं जो प्रेसिडेंट ऑर्डर के द्वारा हमें प्रदान किए गए हैं और इनके आपके ठीक प्रोटेक्शन की कोई विशेष व्यवस्था नहीं होती। तो ये सारे अधिकारों की श्रेणी हमने यहां देखी। तो ये आपके डिफरेंट टाइप के आपके राइट्स होते हैं। आई होप आपकी समझ में आए होंगे। अब इसके बाद में नेक्स्ट अब हम आते हैं अपने टॉपिक फंडामेंटल राइट्स, यानी कि आपके मूल अधिकार। तो नेक्स्ट टॉपिक अब हम समझते हैं यहां फंडामेंटल राइट्स।
तो नेक्स्ट अब हम समझते हैं फंडामेंटल राइट्स यानी कि मूल अधिकार। तो मूल अधिकारों के बारे में सबसे पहले तो हम बेसिक समझ लें। फंडामेंटल राइट का जो वर्णन किया गया है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में, ठीक है, आर्टिकल 12 टू लेके 35, तो आर्टिकल 12 से 35 तक। और एक और खास बात याद रखना कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो फंडामेंटल राइट्स जो अडॉप्ट किए गए हैं या जो लिए गए हैं वो कहाँ से लिए गए हैं? यूएसए से, ठीक है। अब सबसे पहले तो हम ये देखें कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट को आपके डिफाइन किस तरह से आपके किया गया है। तो कॉन्स्टिट्यूशन में अगर हम देखें आपके फंडामेंटल राइट की आपकी डेफिनेशन, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर फंडामेंटल राइट को कहीं भी डिफाइन नहीं किया गया है, ठीक है, यानी कि नॉट डिफाइंड इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान में मूल अधिकारों को परिभाषित नहीं किया गया। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में सिर्फ आपके नेचर ऑफ फंडामेंटल राइट यानी कि फंडामेंटल राइट की प्रकृति या टाइप ऑफ फंडामेंटल राइट यानी कि फंडामेंटल राइट के प्रकार, यानी कि भारतीय संविधान में सिर्फ फंडामेंटल राइट के प्रकार दिए गए हैं आपके, ठीक है, जैसे कि आपके स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार, ठीक है। तो ये फंडामेंटल राइट्स के टाइप तो दिए गए हैं, लेकिन कहीं भी आपके इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ये डिफाइन नहीं किया गया कि फंडामेंटल राइट की परिभाषा क्या है या क्या इसकी डेफिनेशन है, ठीक। अब इसके बाद में नेक्स्ट देखें, फंडामेंटल राइट को जो पहली बार आपके डिफाइन किया वो किया आपके किसने? सुप्रीम कोर्ट ने। 1967 में सुप्रीम कोर्ट के अंदर आपके एक केस आता है, गोलकनाथ वर्सेस पंजाब स्टेट केस 1967। तो 1967 में आपके सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये केस आया, गोलकनाथ वर्सेस पंजाब स्टेट केस 1967। और इस केस में आपके जो सुप्रीम कोर्ट है वो आपकी ये कहती है कि ये जो आपके फंडामेंटल राइट्स हैं यानी कि ये जो आपके मूल अधिकार हैं, ठीक है, ये ऐसे प्राकृतिक अधिकार हैं, ठीक, जो किसी व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक और उसके आध्यात्मिक विकास के लिए अत्यंत जरूरी हैं, ठीक है। तो गोलकनाथ वर्सेस पंजाब स्टेट केस 1967 में पहली बार सुप्रीम कोर्ट फंडामेंटल राइट को आपके डिफाइन करती है। और फंडामेंटल राइट को आपके डिफाइन करके आपके सुप्रीम कोर्ट कहती है कि फंडामेंटल राइट आपके हैं क्या? वे प्राकृतिक अधिकार जो किसी व्यक्ति के भौतिक यानी शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक विकास के लिए अत्यंत जरूरी हैं। और इन अधिकारों के अभाव में कोई भी व्यक्ति अपना फिजिकल, मेंटल एंड स्पिरिचुअल डेवलपमेंट नहीं कर सकता। तो फंडामेंटल राइट की जो आपकी ये डेफिनेशन थी, ये डेफिनेशन सुप्रीम कोर्ट ने दी 1967 में गोलकनाथ वर्सेस पंजाब स्टेट केस में। अब हम आते हैं इसके बाद आगे। अब हम यहां ये समझते हैं आपके कि ये जो आपके फंडामेंटल राइट जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आपके डिस्क्राइब किए गए हैं, इनके कैरेक्टरिस्टिक क्या हैं, यानी कि इनकी विशेषताएं क्या हैं। तो नेक्स्ट,
तो नेक्स्ट अब हम लोग यहां समझते हैं कि फंडामेंटल राइट्स, तो फंडामेंटल राइट्स के अगर हम कैरेक्टरिस्टिक को समझें, फंडामेंटल राइट की अगर हम विशेषताओं को देखें, तो भारतीय संविधान में जो फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं उनकी आपके क्या क्या विशेषताएं। तो सबसे पहली विशेषताएं, फंडामेंटल राइट आपके प्रदान किसको किए गए हैं, नागरिकों को, यानी कि फंडामेंटल राइट किसको एड्रेस किए गए हैं, ये नागरिकों को प्रदान किए गए हैं, ये पहली विशेषता। दूसरा याद रखना कि ये जो आपके फंडामेंटल राइट्स हैं ये राज्य के ऊपर नकारात्मक बाध्यताएं लगाते हैं, यानी कि फंडामेंटल राइट्स आपके करते क्या हैं, ये जो स्टेट की जो आपकी मशीनरी है, स्टेट की मशीनरी के ऊपर आपके लिमिटेशंस यानी कि कुछ सीमाएं लगाते हैं। किस स्थिति में, यानी कि फंडामेंटल राइट्स आपके कहते हैं कि अगर राज्य की मशीनरी ठीक किसी व्यक्ति के मूल अधिकारों का उल्लंघन अगर करने का प्रयास करती है, ठीक, तो यहां राज्य की मशीनरी को रोक दिया जाएगा, यानी कि नेगेटिव ऑब्लिगेशंस किसके ऊपर, स्टेट के ऊपर। ठीक है, तो फंडामेंटल राइट्स आपके इंपोज नेगेटिव ऑब्लिगेशन ऑन स्टेट, यानी कि राज्य के ऊपर आपके नकारात्मक बाध्यताएं लगाते हैं। अर्थात फंडामेंटल राइट्स कहते हैं कि राज्य या राज्य की मशीनरी किसी भी व्यक्ति की स्वतंत्रता को अगर प्रभावित करती है या कम करती है तो उस मशीनरी को आपके सीमित कर दिया जाएगा। इसके बाद में नेक्स्ट आगे देखें तो अगला फीचर आपके फंडामेंटल राइट जस्टिसेबल बाय कोर्ट, यानी कि न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय। इससे आपके तात्पर्य यह है कि अगर किसी व्यक्ति के आपके मूल अधिकारों का आपके उल्लंघन होता है तो वह व्यक्ति आपके सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकता है और सुप्रीम कोर्ट आपके उस व्यक्ति के मूल अधिकारों को आपको क्या कराएगा, वापस देने की गारंटी लेगा, यानी कि वापस कराएगा। इसके बाद में नेक्स्ट जस्टिसेबल बाय कोर्ट के बाद में आपके फंडामेंटल राइट, ये आपके देश में पॉलिटिकल डेमोक्रेसी यानी कि राजनीतिक लोकतंत्र को आपके बढ़ावा देते हैं। राजनीतिक लोकतंत्र को बढ़ावा देने से तात्पर्य आपके देश की आपके पॉलिटिक्स या पॉलिटिकल सिस्टम के द्वारा या देश की सरकार के द्वारा ये सभी नागरिकों को समान रूप से प्रदान किए जाते हैं, यानी कि फंडामेंटल राइट्स को प्रदान करने में आपके राज्य किसी भी व्यक्ति के साथ आपके कोई भेदभाव नहीं करता, यानी कि ये पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को आपके प्रमोट करते हैं। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट फंडामेंटल राइट, अगर फंडामेंटल राइट में अमेंडमेंट करना है तो ये तभी संभव है जब हम कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट कर दें, यानी कि मूल अधिकारों में आपके संशोधन करने के लिए हमें संविधान में संशोधन करना जरूरी है। बिना संविधान में संशोधन किए हम मूल अधिकारों में कोई भी संशोधन नहीं कर सकते। तो फंडामेंटल राइट में आपके अमेंडमेंट करने के लिए, ठीक, हमें करना क्या होगा, कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करना होगा, तभी हम फंडामेंटल राइट में अमेंडमेंट कर सकते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट, अब भारतीय संविधान में आपके जो कुछ फंडामेंटल आपके राइट्स हैं, कुछ फंडामेंटल राइट्स इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में सिर्फ और सिर्फ किसके लिए प्रदान किए गए हैं, इंडियन सिटीजन्स के लिए, यानी कि भारतीय नागरिकों के लिए। आर्टिकल 15, 16, 19, 29 और 30, ये 5 आर्टिकल आपके वे हैं, ठीक, कि आर्टिकल 15, 16, 19, 29 और 30 में आपको जो अधिकार दिए गए हैं, जो मूल अधिकार दिए गए हैं, ये सिर्फ और सिर्फ भारतीय नागरिकों को प्राप्त हैं। इसके अलावा आपके जो अलग मूल अधिकार हैं वो भारत में रहने वाले विदेशी नागरिकों को भी प्राप्त हैं। ठीक है, तो ये हैं आपके फंडामेंटल राइट्स की आपकी विशेषताएं। अब इसके बाद में नेक्स्ट अब हम आगे देखते हैं फंडामेंटल राइट्स की विशेषताओं के बाद में। तो हम लोग यहां देख रहे थे आपके फंडामेंटल राइट्स। तो फंडामेंटल राइट्स में अब नेक्स्ट अब हम समझते हैं फंडामेंटल राइट्स के आपके टाइप, यानी कि इसके प्रकार। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में अगर हम टाइप देखें फंडामेंटल राइट्स के,
तो नेक्स्ट अब हम लोग समझने का प्रयास करते हैं आपके फंडामेंटल राइट्स के आपके टाइप। तो मूल अधिकारों के अगर हम प्रकार देखें तो भारतीय संविधान में आपके जो बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन आपके था, ठीक है, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था तब भारतीय संविधान में आपके 7 फंडामेंटल राइट आपके दिए गए थे। लेकिन आगे चल के 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा राइट टू प्रॉपर्टी यानी कि संपत्ति के अधिकार को आपके क्या कर दिया गया, डिलीट कर दिया गया। और वर्तमान में हमारे पास बचे कितने फंडामेंटल राइट, 6 फंडामेंटल राइट। इन 6 फंडामेंटल राइट की अगर हम कैटेगरी को देखें तो सबसे पहला राइट आपके राइट टू इक्वेलिटी, समता का अधिकार, आर्टिकल 14 to 18। दूसरा फंडामेंटल राइट आपके राइट टू फ्रीडम, स्वतंत्रता का अधिकार, आर्टिकल 19 to 22। थर्ड फंडामेंटल राइट आपके शोषण के विरुद्ध अधिकार, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, आर्टिकल 23 to 24। नेक्स्ट फंडामेंटल राइट आपके धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू रिलीजियस फ्रीडम, आर्टिकल 25 to 28। नेक्स्ट आपके एजुकेशनल एंड कल्चरल राइट, शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार, आर्टिकल 29 to 30। और नेक्स्ट आपके संवैधानिक संरक्षण का अधिकार, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, आर्टिकल 32। तो ये है हमारे फंडामेंटल राइट के आपके टाइप जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में डिस्क्राइब किए गए हैं। तो दोस्तों आज की क्लास में हम लोग यही देखेंगे और इन फंडामेंटल राइट्स के जो टाइप आपने देखे इनकी